व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज किस किस डायमेंशन में डिस्कस कर ली, पहले जरा उसको सुने। मैंने बैकग्राउंड में नॉलेज इज परसेप्शन जो कि प्रोटागोरस की थ्योरी थी, प्लस नॉलेज इज ओपिनियन जो कि सोफिस्ट का कहना था। इनको मैंने अलग एक वीडियो में डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि प्लेटो किस तरह नॉलेज इस परसेप्शन को रिफ्यूट करता है कि ये थ्योरी फॉल्स है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है। वो मैंने अलग वीडियो बनाई, 8 पॉइंट्स हैं क्रिटिसिज्म के, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जिन्होंने नहीं देखा तो देख लें। फिर मैंने आप लोगों को तीसरी वीडियो में पढ़ाया प्लेटो का कि उसने नॉलेज इज ओपिनियन को कैसे रिफ्यूट किया, कैसे उसने कहा कि ये एक फॉल्स थ्योरी है, नॉलेज इज ओपिनियन। इस पे मैंने अलग वीडियो बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख लें जिन्होंने नहीं देखा। अभी तक तो हमने जितना भी पढ़ा प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज में, हमने ये पढ़ा कि प्लेटो हमें बता रहा है व्हाट इज नॉट नॉलेज, क्या चीज ऐसी है या क्या नॉलेज नहीं है। अभी तक उसने इस चीज का जवाब नहीं दिया व्हाट इज नॉलेज, अभी तक वो हमें बता रहा था व्हाट इज नॉट नॉलेज। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे उसका व्हाट इज नॉलेज, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें 3 चीजों का सहारा लेना है। एक प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव जो एग्जाम्पल उसने खुद दी, उसका सहारा लेंगे। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जिन्होंने नहीं देखा। दूसरा, हम उसकी डिवाइडेड लाइन थ्योरी का जिक्र करेंगे जो अभी इस करंट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। और ये डिवाइडेड लाइन थ्योरी बड़ा ही एक सिस्टमेटिक वे से उसने हमें बताया है कि नॉलेज क्या होता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे हम जाएंगे, थर्ड वीडियो होगी मेरी। तो इन 3 जो लेक्चर्स हैं, एलेगरी ऑफ केव, डिवाइडेड लाइन थ्योरी और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इससे हमें पता चलेगा कि प्लेटो के मुताबिक व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज है क्या, इसे प्लेटो डिफाइन कैसे करता है। ठीक हो गया। एलेगरी ऑफ केव पे वीडियो बनाइए, जिन्होंने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको जरा देखें, क्योंकि आज एलेगरी ऑफ केव को इस वीडियो में मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा डिवाइडेड लाइन थ्योरी के साथ, तो बेहतर है कि आप लोगों को पता हो। ठीक, आ जाए जी डिवाइडेड लाइन थ्योरी। प्लेटो कहता है देयर आर 4 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज की डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस इन्वॉल्व हैं? 4 स्टेजेस हैं। पहला है इमेजिनिंग, दूसरा है बिलीफ, तीसरा है थिंकिंग, चौथा है परफेक्ट इंटेलिजेंस। इमेजिनिंग सबसे लोवेस्ट लेवल है, सबसे लोवेस्ट जो स्टेज है नॉलेज का। बिलीफ जो है इमेजिनिंग से एडवांस है। फिर बिलीफ से ज्यादा एडवांस स्टेज जो है थिंकिंग है, और थिंकिंग से ज्यादा एडवांस स्टेज परफेक्ट इंटेलिजेंस है। लोवेस्ट से सबसे जो हाईएस्ट है उस स्टेज की तरफ हम जाएंगे। ठीक हो गया। सॉरी, 4 स्टेजेस, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ मूव करना है, व्हाट इज नॉलेज का जवाब ढूंढना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एलेगरी ऑफ केव की जो एग्जांपल है उसके थ्रू ये बताऊंगा कि ये जो डिवाइडेड लाइन थ्योरी है इसका मतलब क्या है। इसको जरा गौर से सुने। ठीक, हम डिवाइडेड लाइन थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं उसकी एग्जांपल एलेगरी ऑफ केव के ऊपर। ठीक, उसको जरा गौर से सुने। दूसरी बात, यहां तक बात खत्म नहीं होगी, मैं 1 बाय 1 इमेजिनिंग में क्या क्या बातें आती हैं, प्लेटो क्या क्या कहता है, बिलीफ में क्या क्या कहता है, थिंकिंग में, परफेक्ट इंटेलिजेंस में क्या क्या कहता है, इनको मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा, इसको इरेज करके बाद में होगा इसी वीडियो में। पहले जरा इसका हम एप्लीकेशन करते हैं, डिवाइडेड लाइन थ्योरी को एलेगरी ऑफ केव पे अप्लाई करते हैं। गौर से सुने। प्रिजनर्स हैं, बंधे हुए हैं, उनके चेहरे केव की वॉल की तरफ हैं, इस साइड पे हैं, बंधे हुए हैं, और सिंस बर्थ ये इसी तरह हैं प्रिजनर्स। और ये अपना सर पीछे मोड़ के पीछे की तरफ नहीं देख सकते कि पीछे क्या है।
तो कई साल गुजर गए और ये प्रिजनर्स इसी शेप में यहीं पे बंधे हुए हैं। चेहरा उनका केव की वॉल की तरफ है। ठीक, इस केव के अंदर प्रिजनर्स के अलावा यहां पे फायर लगी हुई है इनके पीछे, और केव के अंदर क्या है, आने जाने का रास्ता भी है। ये देखें रास्ता है। तो क्या है, लोग यहां से आते जाते हैं, अंदर एनिमल्स आते जाते हैं। तो जब ये फायर के पास यहां से इस पोर्शन से गुजरते हैं तो फायर की वजह से इधर दीवार पे केव की उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है, उनका शेडो बनता है। तो ये प्रिजनर्स जो हैं इन्हीं शेडोज को देख रहे होते हैं। समझ आई यहां तक बात की कि प्रिजनर्स क्या हैं, उनके लिए जो विजिबल पार्ट है वो यही शेडोज हैं। तो इन प्रिजनर्स के लिए रियलिटी तो यही हुई ना, शेडोज हुई, जो ये शेडोज को देख रहे हैं। सपोज करें कि प्लेटो कहता है एक प्रिजनर अपने आप को आजाद कर लेता है, एस्केप कर जाता है यहां से। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है फायर को और फायर की हीट को महसूस करता है। फिर वो यहां पे देखता है कि एक ऊपर जाने का रास्ता है और वहां से भी रोशनी आ रही है। तो ये यहां से मूव करता है, ऊपर जाता है। जब यहां पे ये पहुंचता है प्रिजनर, तो ये क्या है, सन को देखता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, और केव के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, पौधे होंगे, जो भी चीज होगी, उसको एक्सपीरियंस करता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आज तक वो बंधा हुआ था, अब उसने एक्सपीरियंस करना शुरू किया फायर को और केव से बाहर निकल के सन को और बाकी चीजों को। ठीक, अब ये जो एस्केप्ड प्रिजनर है ये वापस अंदर आता है और इनको आके बताता है कि जो चीज हम यहां पे वॉल पे देख रहे हैं वो तो शेडोज हैं, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो इसके पीछे है, केव के बाहर है। और ये प्रिजनर्स जो बंधे हुए हैं वो एस्केप्ड प्रिजनर की बात नहीं मानते। इन जो बंधे हुए प्रिजनर हैं इनको लगता है कि ये जो एस्केप करके गया है तो ये इन्फेक्टेड हो गया या बीमार हो गया है, पागलों जैसी बातें कर रहा है कि ये रियलिटी है ही नहीं, जो हम सदियों से देखते, सालों से देखते आ रहे हैं, ये तो रियलिटी है ही नहीं, ये कैसी बात कर रहा है ये प्रिजनर। यहां तक बात समझ आई? और वी क्लियर? यस और नो? अब आए इसकी थ्योरी को अप्लाई करते हैं। देखें जरा, जो प्रिजनर्स यहां पे शेडोज को देख रहे हैं, जस्ट उनके लिए विजिबल जो चीज है वो शेडोज हैं। तो वो क्या है, सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है, इमेजिनिंग है। एक प्रिजनर यहां से एस्केप करता है और वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फायर को देखता है और ऊपर जाके सूरज को और दरख्तों को देखता है। तो क्या है, फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस कर रहा है रियलिटी में, हकीकत में चीजों को, जो हकीकी चीजें हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहा है। ये जो बंधे हुए प्रिजनर्स हैं ये शेडोज को, रिफ्लेक्शंस को देख रहे हैं, जो इमेजिनिंग है। ये बंदा जो एस्केप प्रिजनर है वो पहली बार रियलिटी में फायर को देख रहा है, सूरज को देख रहा है और उसके अलावा दरख्तों को देख रहा है। ये बिलीफ है कि रियलिटी में किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। थिंकिंग क्या होगी इसके अंदर? थिंकिंग ये होगी कि जब ये एस्केप्ड प्रिजनर इसके ऊपर सोचेगा कि ये फायर है क्या और ये फायर के कंटेंट क्या है, ऊपर जाएगा, पत्थरों को ऑब्जर्व करेगा, दरख्तों को देखेगा कि इनका कलर कैसा है, इनकी शेप कैसी है, ठीक, ये हीट इमिट कर रहे हैं, ठीक, वो क्या होगा, थिंकिंग होगा, जब ये इन चीजों के ऊपर वन बाय वन सोचेगा। अब बात समझे? परफेक्ट इंटेलिजेंस क्या होगी, जब वो ये कहेगा ये एस्केप्ड प्रिजनर कि ये ऐसा क्यों है। ठीक, जब इसने ये कहना शुरू कर दिया एस्केप्ड प्रिजनर ने कि ये ऐसा क्यों है, तो ये अब क्या है, एक फिलोसोफर है। अब बात समझ आई? अब ये क्या है, एक फिलोसोफर है। जब इसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये ऐसा क्यों है और उसके पीछे ये लग गया कि मुझे इसका आंसर चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, वो है परफेक्ट इंटेलिजेंस। अब प्लेटो कहता है कि करेजियस फिलोसोफर वो होता है जो इस दुनिया की जो अपीयरेंसेस हैं, रिफ्लेक्शंस हैं,
उनको तोड़ के चला जाए और रियलिटी में चीजों को ऑब्जर्व करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेटो हम जितने भी ह्यूमंस हैं वो क्या हैं, दुनिया में इन शेडोज को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन शेडोज को देख रहे हैं। हम रियलिटी में चीजों को नहीं देखते। और हम में से फिलोसफर वही बनता है जो रियलिटी में जाके चीजों को देखता है, जो इमेजिनिंग से स्टार्ट होता हुआ बिलीफ, थिंकिंग और परफेक्ट इंटेलिजेंस तक पहुंच जाए, वो फिलोसफर है। ठीक, नॉलेज इस बंदे के पास ज्यादा होगा। तो स्टेजेस ऑफ नॉलेज क्या है? सबसे लोवेस्ट इमेजिनिंग, जिसमें आप सिर्फ अपीयरेंसेस, शेडोज, रिफ्लेक्शंस को देख रहे होते हैं। सेकंड पे है बिलीफ, जिसमें आप रियलिटी में चीज को देख रहे हो। जैसे एस्केप्ड प्रिजनर ने रियलिटी में पहली बार आग को देखा, सन को देखा, दरख्तों को देखा। थिंकिंग क्या है कि जब उस पे सोचना शुरू किया कि इसका कलर कैसा है, शेप कैसी है, ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, सूरज क्या है, दरख्त क्या है, दिस इज थिंकिंग। हर एंगल से सोचना। व्हाट इज परफेक्ट इंटेलिजेंस? सबसे हाईएस्ट स्टेज कि ये क्यों है। अब बात समझ आई यहां तक? अब वन बाय वन इनको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। इसको मिटा के, इजी है, जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लें। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो प्लेटो इमेजिनिंग में बताता है, बिलीफ में बताता है, थिंकिंग में और परफेक्ट इंटेलिजेंस में बताता है। इसको नोट कर लें, मैं इरेज करके लिख देता हूं। जी, तो आ जाएं, देखें। ये सबसे पहला जो पॉइंट है इमेजिनिंग का, ये रिलेटेड है विजिबल वर्ल्ड से, अपीयरेंसेस से, जो रिफ्लेक्शंस हैं, शेडोज हैं, उनसे रिलेटेड है। अब जाहिर बात है, जो अपीयरेंस होगी, रिफ्लेक्शन होगा, उसके अंदर एरर भी होगा, इल्यूजन भी होगा। ठीक हो गया? तो ये क्या है? ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, लोवेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है इमेजिनिंग। इसकी एग्जांपल आप लें, जो हमने केव की एग्जांपल पढ़ी, उसमें जो प्रिजनर्स बंधे हुए थे वो सिर्फ शेडोज को देख रहे थे। समझ आ रही? प्रिजनर्स जो बंधे हुए थे वो सिर्फ शेडोज को देख रहे थे, ये इमेजिनिंग थी। ठीक, अब प्लेटो कहता है कि मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी भी इसी चीज के अंदर इन्वॉल्व है कि हम अपीयरेंसेस को देख रहे होते हैं। विजिबल वर्ल्ड के अंदर हम अपीयरेंसेस को देख रहे होते हैं, रिफ्लेक्शंस को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एरर्स और इल्यूजन्स नजर आते हैं। ठीक, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज हो गया। सेकंड पे आए बिलीफ का। यहां पे हमने इमेजिनिंग में बात की जो प्रिजनर्स बंधे हुए थे, बिलीफ में हम बात करेंगे वो प्रिजनर्स जो एस्केप कर गया, वो प्रिजनर जो भाग गया। देखें, बिलीफ के अंदर भी विजिबल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, थिंग्स इन इटसेल्फ यहां पे आ जाती हैं कि चीज बजाते खुद क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एडवांस स्टेज देन इमेजिनिंग, इससे ज्यादा एडवांस है। एस्केप्ड प्रिजनर की आप एग्जांपल लें, उसने शेडोज तो देखे थे, इमेजिनिंग वाली स्टेज से तो वो गुजर चुका था, लेकिन जब वो एस्केप कर गया तो उसने रियल में जाके फायर को देखा, सन को देखा, पत्थरों को देखा, दरख्तों को देखा। तो क्या है? एक्सपीरियंसेस रियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया? एस्केप्ड प्रिजनर। ये बिलीफ है कि जब आपके सामने रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ये मार्कर आपके सामने में मौजूद है, आपके सामने, आप इस मार्कर को देख रहे हैं। ठीक, आगे देखें, वी एक्चुअली सी द ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट जस्ट इट्स शेडोज। हम क्या है? एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं बिलीफ के अंदर, हम उनके शेडोज को नहीं देख रहे होते हैं, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं। लेकिन यहां पे बात क्या है? बट इट डज नॉट मीन वी नो ऑल देयर इज टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, इस केप्ट प्रिजनर ने पहली बार फायर को देखा, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके पास सारा नॉलेज आ गया कि फायर क्या होती है। इस केप्ट प्रिजनर ने पहली बार, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सूरज को देखा, दरख्तों को देखा। तो इसका यह मतलब तो नहीं कि उसके पास सारा नॉलेज आ गया कि वो रियलिटी में चीजों को देख रहा है। तो इट मीन्स कि बिलीफ भी अभी तक क्या है, उसके अंदर कुछ कमी बेशी है। अब हम मूव करेंगे, ये बात जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, इसका मतलब है कि हम मूव अप करेंगे थिंकिंग की तरफ, फिर थिंकिंग से परफेक्ट इंटेलिजेंस की तरफ। ठीक हो गया? समझ आई? इसको नोट कर लें। जी, तो आ जाएं, बिलीफ के बाद जो थर्ड स्टेज प्लेटो हमें बताता है नॉलेज की, वो है थिंकिंग।
अब थिंकिंग में क्या होता है, वी लीव विजिबल वर्ल्ड एंड मूव इनटू द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। हम विजिबल वर्ल्ड को छोड़ देते हैं और हम इंटेलिजिबल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जिसमें हम चीजों के बारे में रेशनल अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू कर देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि ये स्टेज ज्यादा नजर आती है साइंटिस्ट के अंदर। अब इस स्टेज में होता क्या है, पावर ऑफ माइंड टू टेक प्रॉपर्टीज फ्रॉम विजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड अप्लाइंग देम। हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। बिलीफ में हमारे सामने चीज थी, रियलिटी में एक चीज थी, थिंकिंग में हम उसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक हो गया। और उसकी प्रॉपर्टीज को हम कंप्लीटली तौर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखें फ्लावर की। अगर जस्ट फ्लावर को आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं किस स्टेज पे हूं, बिलीफ वाली स्टेज पे हूं, कि मैं ये कह सकता हूं कि रियलिटी में मेरे सामने एक फ्लावर है। लेकिन जब आप थिंकिंग स्टेज में होंगे तो आप उसके कलर को आइडेंटिफाई करेंगे, वो किस मैकेनिज्म से फ्लावर उसकी ग्रोथ हुई, किस मैकेनिज्म से उसकी जो कलियां हैं वो खिली, आप उस मैकेनिज्म को देखेंगे, फ्रेग्रेंस को देखेंगे उसकी। तो क्या है, अब आप आके उनकी क्वालिटीज को देख रहे हैं। समझ आई बात की। लेकिन प्लेटो कहता है स्टिल डज नॉट गिव अस ऑल इंफॉर्मेशन, वी स्टिल आस्क व्हाई। थिंकिंग जो है ये अभी भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, तो हम पूछते हैं एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर रह जाता है व्हाई, ठीक हो गया। वो फिर वाई का आंसर यहाँ पे परफेक्ट इंटेलिजेंस में हमें नजर आता है। आए जरा देखते हैं। एक चीज यहाँ पे नोट कर लें कि फ्लावर का हमने जब एज इट इज इसको देखा तो हमने कहा एक बिलीफ था। जब हमने इसकी क्वालिटीज के बारे में बात की तो थिंकिंग में हम आ गए। जब हम परफेक्ट इंटेलिजेंस में जाएंगे तो हम हायर ट्रूथ्स की बात करेंगे। फ्लावर को आप रिलेट करते हैं ब्यूटी के साथ, माइंड बना। अब आए देखें परफेक्ट इंटेलिजेंस, लास्ट एंड हायर स्टेज ऑफ नॉलेज। माइंड कंप्लीटली रिलीजेस फ्रॉम सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स। जिन ऑब्जेक्ट्स को मैं सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू परसीव कर सकता हूं, अब माइंड उससे निकल जाता है और कहां पे चला जाता है, हायर ट्रूथ्स की तरफ, जिसमें आप ब्यूटी है, गुडनेस है, जस्टिस है, आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, ठीक। अब वो चीजें उनको आप सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू टच नहीं कर सकते, ब्यूटी को आप टच नहीं कर सकते। ऑल्दो कि ब्यूटी मैनिफेस्ट करती है अपने आप को मुख्तलिफ मटेरियल ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन ब्यूटी बजाते खुद क्या है उसको आप अपने माइंड में कैप्चर कर सकते हो, रीजन में उसको अपने रख सकते हो। दुनिया के अंदर आपको एज अ ऑब्जेक्ट जो है ब्यूटी नजर नहीं आएगी। आप हायर ट्रूथ्स की तरफ चले जाते हो परफेक्ट इंटेलिजेंस में। मैंने सिर्फ ब्यूटी लिखी, गुडनेस, जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक। अब दिस स्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये जो परफेक्ट इंटेलिजेंस है, ये जो फोर्थ कैटेगरी है, ये डायरेक्टली रिलेट करती है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स से। जो लास्ट थ्योरी दी नॉलेज की, व्हाट इज नॉलेज, ये परफेक्ट इंटेलिजेंस उस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के साथ रिलेट करती है। जब हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को पढ़ेंगे तो हम यही हायर ट्रूथ्स के बारे में पढ़ेंगे, इन चीजों के बारे में। तो आपने देखा नॉलेज को इमेजिनिंग से, फिर बिलीव, फिर थिंकिंग, फिर परफेक्ट इंटेलिजेंस, जिसमें आप थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को डिस्कस करते हो। किस तरह इसने नॉलेज को सिंपल से लोवेस्ट से प्लेटो ने उठा के हाईएस्ट कैटेगरी तक लेके गया, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे अलग वीडियो है, स्टे ट्यून्ड, वो भी मैं बना दूंगा। मे बी आज हो जाए, मे बी कल हो जाए, देखते हैं। अल्लाह हाफिज।